हिंदी सिनेमा जगत के बेमिसाल गीतकारों की श्रेणी में शुमार गीतकार शैलेंद्र, जिनके लिखे गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। वैसे तो तमाम फिल्म निर्देशक उनके प्रशंसक रहे हैं, पर राज कपूर साहब से उनकी दोस्ती पूरे फिल्म जगत में मशहूर थी। दरअसल राज कपूर साहब की अनमोल टीम का हिस्सा जो थे शैलेंद्र साहब, इसी टीम में थे गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन। इस टीम के बिना राज कपूर साहब किसी भी नए प्रोजेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिल्म गलियारों में अक्सर ऐसी बातें प्रचलित थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। यह किस्सा है उस समय का जब कपूर साहब ने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को एक नई फिल्म के लिए साइन किया और उस फिल्म में गीतकार चुनने की आजादी भी उन्हें दी। तो शंकर जयकिशन ने तय किया कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। ये बात घूमते फिरते शैलेंद्र साहब के कानों तक पहुंची। इस बात से शैलेंद्र साहब बहुत खफा हुए। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि भविष्य में अब वो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ काम नहीं करेंगे। इसी गुस्से में तमतमाए शैलेंद्र जी पहुंचे शंकर जयकिशन के रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उस समय ऑफिस में शंकर जयकिशन तो नहीं थे, तो उनके मैनेजर ने शैलेंद्र से कहा कि शैलेंद्र बाबू, साहब तो नहीं है, हो सकता है उन्हें ज्यादा वक्त लग जाए आने में, मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए। इस पर तल्खी भरे स्वर में शैलेंद्र जी ने कहा, ये एक नोट लिख के जा रहा हूं, जब तुम्हारे साहब आए तो उन्हें थमा देना। इतना कहकर उन्होंने वो चिट्ठी उस मैनेजर को थमा दी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद ये बात जब राज कपूर साहब तक पहुंची तो उन्होंने सबको अपने पास बुलाया। शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन पहुंच गए कपूर साहब के पास। कपूर साहब ने कहा कि भाई, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा। क्या? इतना सुनना ही था कि सबके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। कपूर साहब ने कहा कि अगर आप लोग आपस में यार एक दूसरे के साथ इस तरह मनमुटाव रखोगे तो कैसे गाड़ी चलेगी, हम सब काम कैसे कर पाएंगे। आप सबके बिना मैं काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। अब ये कपूर साहब के समझाने का ढंग था या उनकी कला, सबके सब मान गए और बात आई गई सी हो गई और कुछ साल बीत गए। एक दिन शंकर जयकिशन ने फोन करके शैलेंद्र को अपने पास बुलाया। शैलेंद्र जी पहुंचे तो शंकर जयकिशन ने कहा कि यार शैलेंद्र, गीत का मुखड़ा तो तैयार कर लिया है, बस अब पूरा गीत तुम्हें करना है। गीत का मुखड़ा? अधूरा गीत, पूरा गीत? क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो कोई मुखड़ा नहीं तैयार किया। यह कहना था गीतकार शैलेंद्र का कि शंकर जयकिशन हंसने लग गए और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर शैलेंद्र साहब भी हैरान रह गए। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने कहा कि शैलेंद्र, तुम्हें याद होगा कि कुछ समय पहले की बात है जब तुम हमसे नाराज हो गए थे और गुस्से में हमारे मैनेजर को एक नोट थमा गए थे। उस चिट्ठी में तुमने कुछ नाराजगी भरी 2 लाइनें लिखी थी, याद है तुम्हें? शैलेंद्र जी ने कहा, हाँ, तो बस उसी का ही तो गीत तैयार करना है। यह सुनना था कि शैलेंद्र साहब सकपकाए से रह गए, और होते भी क्यों ना। आगे चलकर पूरा गीत किशोर कुमार ने गाया और वो गीत था, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, कहीं तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल, ला 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 ला। इस गीत से जुड़ा किस्सा आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ ऐसी ही सुनी सुनाई बातें, सुने अनसुने किस्से लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने दोस्त फैजी धवन को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद, शब्बा खैर।